और उत्तर प्रदेश के कानपुर की तरह झांसी में भी कुर्सी लेकर विवाद सामने आया, जहां एक अधिकारी दावा करता है कि उसे शासन ने भेजा है तो दूसरा न्यायालय की शरण में गया। और ये मामला इन दिनों खूब चर्चा में है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में मनमानी पर अफसरशाही, हाई कोर्ट के आदेश को भी मनाही। पशु चिकित्सा अधिकारियों में छिड़ी रार, तू डाल डाल मैं पार पार। कभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद, कभी ब्यूरोक्रेसी में रार, कभी अनुशासनहीनता की हदें पार। लगता है यूपी में यही बन गई है अधिकारियों की पहचान। विवादों की परछाई पीछा छोड़ने के लिए नहीं तैयार, अब होगी सरकारी नीतियां साकार। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर इलाके का है। पद एक उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का, लेकिन तैनात दो अधिकारी। कार्यालय एक, कुर्सी भी एक, लेकिन दावेदार दो। अब जरा विवाद को समझिए। दरअसल यहाँ तैनात डॉक्टर विनोद कुमार का करीब 1 साल पहले बलिया ट्रांसफर हुआ था, लेकिन 6 महीने तक उनको विभाग ने रिलीव नहीं किया और तकरीबन 11 महीने बाद उनके रिलीविंग के आदेश आए। लेकिन तब तक उनके सामने पारिवारिक दिक्कतें आ चुकी थी, लिहाजा वो हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए। मुझे ससमय कार मुक्त नहीं किया गया, इस कारण मैं बाध्य होकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में जाना पड़ा। और इसके बाद में मैं जो शासन और माननीय उच्च न्यायालय का जो है आदेश आएगा उसका मैं पालन करूंगा। उसके अलावा हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश जो भी आएगा उसका पूर्व की बात मैं जो है पालन करूंगा और अपने पशु चिकित्सालय का में रहकर कार्य करूंगा। वर्तमान में मैं जहां भी आवारा पशु चोटिल या जो है बीमार होते हैं उनका मैं इलाज करता हूं और उसके बाद लौट के मैं अपने पशु चिकित्सालय में वापस आता हूं। फिर जो भी जो है फोन आते हैं उसका जो है उठाता हूं। उसके बाद में सेवा पे दोबारा जो है कार पे चला जाता हूँ। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि डॉक्टर विनोद कुमार को मऊरानीपुर में ही उनके मूल पद पर तैनात किया जाए, लेकिन इसके बावजूद करीब 2 महीने पहले ट्रांसफर होकर आए रमेश चंद्र शाक्य को मऊरानीपुर में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनाती दे दी गई। यानी साफ तौर पर हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर दी गई। इस स्थिति को लेकर दोनों पशु चिकित्सा अधिकारियों में तनातनी बनी हुई है और वहां तैनात कर्मचारी भी आखिर कौन से चिकित्सक का आदेश माने, यह उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। जबकि इस मामले में रमेश चंद्र शाक्य के अपने तर्क है। मेरी डीपीसी जो हुई थी मार्च में, तो उसमें हमको डीपीसी में प्रमोशन जो हुआ है मेरा, वो उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर मऊरानीपुर मुझे मिला था, झांसी जनपद में। तो 25 अप्रैल 2025 में मैंने ज्वाइन किया था झांसी। हाँ, फिर मुझे काउंटर साइन से सीबीओ साहब ने चार्ज दिया था। तो उस समय जो डॉक्टर साहब थे यहाँ पे, डॉक्टर विनोद कुमार उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने अपना स्व अनुरोध पर ट्रांसफर करवा लिया था जून 2024 में। तो उनको जो है रिलीवर न होने के कारण रिलीव नहीं किया गया था। ऐसा बुंदेलखंड का नियम है कि जब तक रिलीवर नहीं है तब तक आपको रिलीव नहीं किया जाता। तो जब मैं वहां आ गया, मेरे यहाँ पोस्टिंग हो गई, तो उनको रिलीव कर दिया गया और उनका तो अनुरोध पे जो ट्रांसफर हुआ था वो बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील पर हुआ था। जब रिलीव उन्हें कर दिया गया तो उन्होंने अपना वहां जाके ज्वाइन नहीं किया, बलिया में जाके बेलथरा रोड पर। तो उसके बाद में जो भी है वो कोर्ट चले गए। अब कोर्ट में उनका मामला लंबित है। ये मैं शासन के द्वारा पोस्टेड हूँ, मेरी 2 माह की वेतन भी निकल चुकी है। विभाग के रवैये को लेकर लोगों में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पशु चिकित्सालय में एक साथ 2 चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती को लेकर विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आजमगढ़, कानपुर और बहराइच के बाद अब झांसी लगता है कि आपे से बाहर हुई ब्यूरोक्रेसी को ग्रहण लग गया है। तभी तो न केवल अनुशासनहीनता
की हदों को पार किया जा रहा है, बल्कि शासन की नीतियों को भी पलीता लगाया जा रहा है। जबकि एक ही पद पर 2 अधिकारियों की तैनाती और तनख्वाह भी हर महीने दी जा रही है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विभाग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गया है और कब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा जो अनुशासनहीनता पर उतारू है। झांसी से राजीव दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया।